ना जिन्वो, क्या हुआ? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? कहो तो मेरी किसी फ्रेंड से बात चला। हम राइट बोले सर हूँ जैसे भी हालात तुम्हारी तगड़ी खुराक ले रे टोटे जी सा गात रहे मैं मार के ना बंदा। उसका मॉक एग्जाम का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है, ना कि पावर जाग गई। तो क्या आप अपनी तरह उसे भी एक हंटर बनाना चाहेंगे? कभी नहीं। क्या तुम जीना के भाई हो? मुझे कोई आइडिया नहीं हमारी टीचर ने तुमसे क्या कहा। तुम एक ई रैंक हंटर हो, इस तरह तुम पैसे नहीं कमा पाओगी। अगर तुम यहाँ लेक्चर देने आए हो तो वापस चले जाओ। तुम्हें लगता है कबाड़ सी जगह मेरा घर है? तो आप यहाँ कब तक रहने वाले? कहीं आप उन दोनों को ढूंढने के इरादे से तो अपने वतन वापस नहीं आए? जब जवाब पता है तो सवाल क्यों पूछा? और उम्मीद करता हूँ तुम मुझे रोकने की बेवकूफी नहीं करोगे। तो इनके पंख भी थे, ये दानव अब उड़ने के काबिल हो गए। मिस्टर यून, फिर से मिलकर अच्छा लगा। हाँ, काफी वक्त बीत गया। मुझे तो लगा था हम फिर कभी मिल ही नहीं पाएंगे मिस्टर संग, पर आपको देखकर अच्छा लगा। मुझे खुद हैरानी हुई जब आपने कहा कि आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो वो इसके लिए था? हाँ। और कितनी देर बातें करने का इरादा है? क्या हम यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं? माफ करना, बस आ ही गए। वैसे ये है कौन? ये है किम चुल, एक ए रैंक हंटर। बाकी सब कुछ तो आपके सामने है ही। नियम के हिसाब से किसी भी स्ट्राइक में एक ए रैंक हंटर, 5 बी रैंक हंटर्स, 2 सी रैंक हंटर्स होंगे, यानी कुल मिला के 8। और अब आप दोनों के आ जाने से हमारी टीम में टोटल 10 लोग हो गए हैं। हंटर संग, जितना हो सके आप उतना कम इस रेड में हिस्सा लेना, ताकि नए हंटर्स भी कुछ करने लायक रहे। सब चलने के लिए तैयार? और बार कहने की जरूरत नहीं। No. जल्दी से जल्दी प्राइवेट स्ट्राइक टीम को बुलाओ। अचानक गायब कैसे हो गया? और हम इस वक्त हैं कहाँ पर? वो एक रेड गेट था। अच्छा, ये सी रैंक दिखाना है तो वो सभी बहुत ऊंचाई पर हैं। और काफी दूर भी। रेड गेट मतलब हम बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। एक बात और, इतने बड़े ग्रुप को मैं अकेला कमांड नहीं कर सकता। अगर हम यूं ही खड़े रहे, या तो हम ठंड से मर जाएंगे वरना उनका शिकार बन जाएंगे। ये लड़की जिसकी ये पहली रेड है, और तुम एक सी रैंक या उससे कम रैंक वाला नहीं, इसीलिए मैं किसी बोझ की रखवाली नहीं करूंगा। तुम एक ई रैंक हंटर तो नहीं हो ना? हम सब इस रास्ते की तरफ जाने वाले हैं। तब तो हम जंगल के रास्ते से जाएंगे। कैप्टन यहाँ? हम ई रैंक वाले उस ग्रुप को मारने के पंजों के निशान, ये जरूर बर्फीले भालुओं का इलाका होगा। अगर ये इलाका वाकई भालुओं का है, तो हमें यहाँ सिवाय उनके किसी और की फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, पर पहले हमें यहाँ की ठंड से बचना होगा। सबके लिए मेरे पास एक है। अब ये किस तरह का जादू है? सच बताओ मिस्टर, तुम हो कौन? मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, इसलिए तुम्हें महफूज रखना मेरी जिम्मेदारी है। ना किसी चीज के बारे में कुछ कहना, और ना ही कभी कुछ पूछना। हमारा तजुर्बा हमेशा यहाँ काम आता है।